संगत जी, अगर हम सिमरन के टाइम और भजन के टाइम अगर इतनी सी बात बोलकर बैठ जाए ना, तो आप खुद अनुभव करना। आप खुद अनुभव करके मुझे बाद में कमेंट में बताओगे कि हाँ, ये बात ठीक थी आपकी। तो आपको क्या करना है जब आप सिमरन और भजन पर बैठने लगोगे, और कैसे करना है और कितनी देर करना है, सब कुछ संगत जी आज आपको इसी सत्संग में बताएंगे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी। और जो संगत ने पिछली वीडियो में हमसे सवाल किए थे ना, उन सब का हम आज इसी वीडियो में आंसर देंगे। और संगत जी वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे, कमेंट कर दे, राधा स्वामी लिखे कमेंट में, और इस चैनल को शेयर कर दे अपने दोस्तों और अपनी फैमिली में। राधा स्वामी जी। संगत जी, हम ना जब सिमरन और भजन पर बैठते हैं तो हम ना अपने आप को देखते हैं, अपने अहंकार को देखते हैं, अपने मन को देखते हैं, अपनी इच्छाओं को देखते हैं। मान लो आपके दिमाग में ना संगत जी कोई बात चल रही है कि मैं ये चीज़ लेनी है, तो आपको ना ऐसा लगता है कि जो वो भगवान है ना हमारा, वो जो मालिक है हमारा, जिसने हमें जन्म दिया है, हम अगर बैठ के ना उसकी भक्ति करेंगे, वो हमें सब कुछ देगा। तो ऐसा हमारे दिमाग में ना बचपन से ही ये चीज़ चल रही है कि हम जब उस मालिक का नाम लेते हैं, क्योंकि ये बात ना हमें बचपन से जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, उन्होंने डाल रखी है। जैसे किसी गुरुद्वारा साहिब में गए, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, तो हमारे माँ बाप पता क्या करते हैं, हमारे माँ बाप ना जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे तो उनको ऐसा लगता था कि ये बच्चा है, तो इससे अगर इसके कहने से अगर वो इससे मतलब कि इस बच्चे से कहलाएंगे ना वो बात, तो वो मालिक जल्दी देगा। हम फिर पता क्या करते थे, उस बच्चे को बोलते थे कि आप ना ऐसे कहो कि बाबा जी हमें गाड़ी दे दो। आप उस बच्चे को कहोगे बाबा जी हमें आज ये चाहिए, ऐसे हम ये लेना चाहते हैं, प्लीज़ ला दो। फिर वो बच्चा था ना, जो उसमें दिमाग के ना अंदर वो बात बैठ जाती थी, तो फिर उसको कुछ भी चाहिए होता था ना, वो अभी आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। वो ऐसे कहता था कि बाबा जी मुझे ये चाहिए, प्लीज़ मुझे ये दे दो। एक पता क्या है, एक चीज़ वो थी जो बच्चे को आपने खुद बोली, खुद कहलाई। एक बात वो थी जो बच्चा अपने सच्चे दिल से उस मालिक के पास से मांग रहा था। ये भी क्या हुआ, ये दो बातें आ गई। देखो कैसे, एक चीज़ वो आपने अपने बच्चे को कहा, तुम ना ऐसे बाबा जी को कहो बाबा जी हमें गाड़ी चाहिए, प्लीज़ दे दो। वो जो बच्चा था ना, बच्चे ना मन के एकदम बिल्कुल क्लीन होते हैं, क्लियर होते हैं, उनमें कोई भी लालच, कोई भी मोह माया कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल क्लीन होते वो छोटे बच्चे। उनको हमने कहा, उनका दिल नहीं कर रहा था वो चीज़ मांगने को, उनका दिल नहीं कर रहा था वो चीज़ कहने को। आपके कहने पे आपने उनको उसको कुछ लालच भी दिया, हम तेरे को ये ला कर दे देंगे, बोल दे। उसने बोल दिया, ठीक है। तो उसके बाद अब जो बच्चा है ना, अगर उसको सच में कुछ चाहिए होता था ना, तो वो प्रे करता था, तो जो वो प्रे करता था ना, तो वो उसको मिल जाता था। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो बच्चा था ना, जैसे मान लो आपके घर पर कोई गुड़िया है, ठीक है, तो उसको कोई खिलौना पसंद आ जाता है। अभी वो ना ऐसे ही हाथ जोड़ के बाबा जी की फ़ोटो के आगे खड़ी होती है, बोलती है बाबा जी। ना आपने उसको कहा, ना किसी ने नहीं कहा, ऐसे वो अपने घर पर ना फोटो के हाथ, बाबा जी के फ़ोटो के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है कि बाबा जी मुझे प्लीज़ ये दे दो। अभी आपका खुद दिल करेगा कि उसको वो चीज़ ना मैं ला कर दूँ जल्दी से, और आप ला कर भी दोगे। ऐसे ही वो जो बच्चा है ना, कि उसने इतने सच्चे मन से वो चीज़ मांगी, उसको मिल जाती है। ऐसे ही हमने ना उस मालिक से अगर कुछ मांगना है, तो उस मालिक से हमने उस मालिक को ही मांगना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगनी जो हमें दुख दे, जो हमें परेशानी दे। हमने उस मालिक से उस मालिक को ही मांगना है कि बाबा जी आप ही मुझे चाहिए,
आपकी खुशी चाहिए, आपकी हंसी चाहिए। अब संगत जी, जब आपने सिमरन पर बैठना है, जब आप भजन पर बैठना है, आपने 2-3 चीज़ें बोलनी है। वो कौन सी बोलनी है? जो मैंने सीखा, ठीक है, वही मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ ऐसे नहीं बताता। तो जब सिमरन पर बैठने लगना है ना आपने, तो आपने बैठ के ना एकदम से बिल्कुल, जैसे मैंने एक वो सत्संग डाला था ना अपना, कि पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी होती है जो, पहले आपने वो थोड़ा सा करना है जो मैंने बताया था। उसके बाद आपकी सुषुम्ना नाड़ी है ना जो, वो एक्टिव हो जाती है। फिर पता क्या है, फिर आपने सिमरन पर जब बैठना है तो कहना है कि बाबा जी, मेरा जो शरीर है ना, बाबा जी आपने बाबा जी के आगे प्रे करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने कहना है कि बाबा, अपने मन में, ये नहीं कि आप बहुत ही जोर से बोल रहे हो कि सबको सुन रहा है, नहीं, अपने मन में आपने कहना है, बाबा जी, मेरा जो ये शरीर है ना, ये मेरा नहीं है, ये आप ही का शरीर है। मेरे जो कर्म है ना, वो मेरे कर्म नहीं है, वो आप ही के कर्म है। जो मैंने जब से जन्म लिया, जो भी मैंने पाया, जो भी मैंने खाया, जो भी मुझे मिला, वो सब कुछ आप ही का था बाबा जी, मेरा कुछ नहीं था। जो मेरी वाइफ है वो आप ही ने मेल कराया, जो मेरे बच्चे थे वो आप ही ने मेल कराया, जिस गर्भ में मेरा जन्म हुआ वो गर्भ भी बाबा जी आप ही का है, और वो माँ बाप भी आप ही के बनाए हुए हैं। तो अभी बाबा जी मैं ना आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे एक अर्ज करता हूँ, मैं आपको अपने अंदर देखना चाहता हूँ। बाबा जी, मैं आपको अपने अंदर देखना चाहता हूँ। तो वो जो मालिक है, फिर उसको बड़ा प्यार आएगा हम पे, फिर हो सकता है वो उसी दिन आपके अंदर आ जाए। देखो, आपने उसको पहले कितना कुछ कहा कि बाबा जी, जो जन्म दिया है आपने, जी आप ही ने दिया है। जो मेरे को जो भी चीज़ें मिली है, गाड़ी मिली है, बंगला, घर, जो भी है, मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, सब कुछ बाबा जी आप ही का दिया है। तो मैं आज जो आपसे मांग रहा हूँ ना, मैं आपको देखना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे सब कुछ दिया है। तो मैं आपके बाबा जी अपने अंदर से दर्शन करना चाहता हूँ, तो मेरे पे दया मेहर करो। मैं एक बहुत ही बड़ा गुनाहगार हूँ, तो इसलिए मेरे में इतनी शक्ति नहीं है मालिक कि मैं सिमरन और भजन कर पाऊँ, वो भी 2.5 घंटे। मेरे में ना तो शक्ति है, ना मेरे में हिम्मत है, और ना ही मेरे ऐसे कर्म है जो कि मैं 2.5 घंटे भजन और सिमरन कर सकूं। आपके अंदर बाबा जी सब कुछ है। आप चाहो ना, तो आप चाहो 1 सेकंड लगाओगे सब कुछ बदल दोगे। तो बाबा जी मेरे पे दया मेहर करो आप, और मेरे साथ ना, मेरे अंदर आकर मेरे से खुद आप सिमरन कराओ, मेरे से खुद भजन कराओ, और मेरे को मेरे अंदर आकर अपने दर्शन दो बाबा जी। तो मैं अभी बाबा जी सिमरन पर और भजन पर बैठने लगा हूँ। तो बाबा जी मैं हाथ जोड़ के आपसे आप ही को मांगता हूँ, मेरे अंदर आओ, मुझे बाबा जी दर्शन कराओ, और मुझे अपने आप का एहसास मेरे अंदर फील कराओ। तो बाबा जी मेरे पे दया मेहर करो। तो संगत जी, ये मैंने जो आपको बातें बताई है ना, तो ये बताता नहीं है कोई भी, ये ना कोई ऐसे नहीं बताता, कोई होते ऐसे राज नहीं बताते लोग। तो मेरा आपसे साथ अभी ना बहुत ज़्यादा, जो भी आप सुनते हो ना सत्संग, इतने कमेंट करते हो अच्छे अच्छे, तो मेरा आपके साथ ना एक जैसे ना कि बिल्कुल सच्चे मन से आपसे साथ एक नाता जुड़ चुका है। तो मैं आपको अपनी बहनें मानता हूँ, अपने भाई मानता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो जैसे मैंने किया, जो मैंने किया, तो वो आप भी करो, और आपके ऊपर भी उस मालिक की दया मेहर हो। तो आपको जैसे मैंने बताया है ना, तो अगर आपको वो बातें नहीं समझ में आई, तो आपको थोड़ा सा इसको पीछे कर दो, वीडियो को फिर से लगाकर फिर से सुनो। जो बातें मैंने बोली है वो बातें बोलो, तो वो मालिक बड़ी जल्दी दया मेहर करता है, और बड़ी जल्दी हमारी सुनता है। और कभी भी संगत जी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि जैसे हमारे अंदर वो मालिक है ना, वो मालिक का दिल ही हम दिखाते हैं। अगर किसी का दिल दिखाते हैं
कोशिश करो सबको खुशी मिले। कोशिश करो जब आप किसी के घर जाओ, जब आप किसी को मिले, उसको ना ठंडक मिले। उसका जो जो हम सारा दिन कल्पे रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, अपने आप को ऐसा बना लो कि आप किसी से भी मिलो, वो बोले कि हाँ ये बड़ा अच्छा आदमी है, मुझे मेरे मन को ना ठंडक मिली, मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा अपने आप को बनाओ। जब ऐसा बनाओगे ना, लोगों की मदद अपने आप ही करनी शुरू कर दोगे। लेकिन ये ना एक अवस्था होती है, ये अवस्था तब होती है जब हमें सिमरन और भजन करते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो हमारा मन दिखे ना, अंदर से कुछ दिखे ना दिखे, शब्द धुन सुने ना सुने, लेकिन हमारा जो अंदर का वातावरण होता है ना, इमोशनल का जो भी हमारे अंदर जैसा स्वभाव होता है, वो हमारा चेंज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है। जब आप कोई इमोशनल किसी को देखोगे, आपको उसी टाइम रोना आ जाएगा। किसी को थोड़ा सा भी दुखी देखोगे ना, चाहे वो ऐसे ही कर रहा है, तो आपको तब भी रोना आ जाएगा। आपकी आंखें है ना जो हर टाइम गीली रहेगी। जब आप काफ़ी टाइम हो जाएगा आपको सिमरन भजन करते, बाबा जी की ऐसी ऐसी दया मेहर होगी आप पे, तो अकेले ही बैठे रहोगे, वो अकेले ही उसके बारे में सोचते रहोगे। इतनी इतनी दया मेहर संगत जी, पता नहीं क्या ऐसे 2 घंटे 3 घंटे सुनसान अकेले में बैठे हो और मज़ा आ रहा है आपको ज़िंदगी जीने का। बड़ा ही अच्छा एक फीलिंग ना अच्छी सी आ रही है कि मैं बस ठीक हूँ, मैं मस्त हूँ। अभी ऐसा हाल हो जाएगा आपका। होगा कब? जब आप, जैसे मैंने बताया है, सिमरन करोगे, भजन करोगे, सेवा करोगे। देखो हमारी जो लाइफ है ना, लाइफ में जो भी जितनी मर्जी ज़रूरी चीज़ हो, सबको हमने छोड़ के एक सिमरन, एक भजन, एक बाबा जी की सेवा और बाबा जी के दर्शन भी करने चाहिए। जब हम बाबा जी के दर्शन करते हैं ना, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बाबा जी के अंदर से ना ऐसी तरंगाएं निकलती है जो कि हम पर जब पड़ती है ना, तो हमारा सारा सिस्टम हिल जाता है अंदर से। तो जो मेरे ये सत्संग सुन रहे हैं ना, तो अगर वो पंडाल में, बाबा जी के पंडाल में बैठे हुए हैं, जो मौजूदा सरकार है, हजूर जी है, बाबा जी है, अगर वो बैठे होंगे ना, तो जब आकर अभी वो बैठते ही है ना, अपनी जो दृष्टि है डालते हैं सारी संगत पे, तो हम ऐसा फील, अजीब सा एक फील होता है। वो क्यों होता है? वो ऐसा फील, देखो कितने इंसानों से मिलते हो आप, इतनी दुनिया से मिलते हो, भाई बहन, लड़कों लड़की, कितनों से मिलते हो। वो जो फीलिंग है ना, जब बाबा जी आते हैं, स्टेज पर बैठते हैं, तो वो फीलिंग नहीं आपको कभी भी किसी से मिलने से आई होगी। क्यों? क्योंकि वो मालिक है ना, जो वो अपनी तरंगे होती ना, उसके अंदर से निकल रही होती जो तरंगे, वो हम पर पड़ती है, और फिर हमारा जो अंदर का सिस्टम है ना, सारे का सारा हिल जाता है। फिर जब वो हिलता है, फिर हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, दिल करता है। कोई तो भाई बहन ऐसे वहीं पर बैठ जाते हैं सिमरन और भजन करने के लिए, अंदर ही पंडाल में। तो जब देखो, जिसको आपने अपने अंदर देखना है, वो आपके सामने बैठा है, तो आपको चाहिए उसको देखना। वो जो आपके सामने बैठा है ना, वो जो मालिक है, आपको चाहिए उसको देखना, उसके दर्शन करने। क्योंकि अभी आपकी अंदर से तो तरक्की हुई नहीं है, लेकिन आप वहाँ पर ही भजन और सिमरन पर बैठ जाते हो, तो आपने अंदर से तो देखा नहीं, लेकिन अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पर गए हो डेरे के अंदर। तो आपको चाहिए, बाबा जी अगर सामने बैठे हैं ना, तो बाबा जी के ही दर्शन करते रहे, और अपना जो मन है, मन को बड़ी ठंडक और बड़ी शांति मिलेगी। तो ऐसे संगत जी, जो भी मैंने बताया है, बाबा जी के आगे अरदास कैसे करनी है, बाबा जी के आगे प्रे कैसे करनी है, ऐसे एक बार करके देखो, फिर आप हमें कल बताना कमेंट में। तो ऐसे इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा कि मैंने बोल दिया, एक दिन अरदास की आपने, तो अगले दिन आप बोलो पता नहीं हमें तो कुछ नहीं हुआ। 2-3 दिन करो तो सही, करो 2 से 4 दिन 5 दिन करो, फिर देखना थोड़ा सा होगा चेंज आपका, फिर हमें कमेंट में बताना, ठीक है संगत जी। अभी ना जो टाइम हो चुका है, अभी सवाल और जवाब है संगत के, तो वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं, संगत को मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए हम वो सवाल थे जो संगत के अभी पढ़ने लगे हैं। तो जो भी संगत है ना, जिनने सवाल किए थे, तो वो एक बार गौर से सुनना, ठीक है।
पहला सवाल किया है वीर जी राधा स्वामी जी, सिमरन भजन करते टाइम कोई क्लॉथ लेकर ऊपर बॉडी के सिर्फ फेस के ऊपर ढककर करना जरूरी है? ये मेरी बहन है ना, जो मेरी बहन कहती है कि जब हम सिमरन और भजन करते हैं तो अपने ऊपर जो कपड़ा लेते हैं ना, क्या वो लेना जरूरी है? तो इसका आंसर पता क्या है? इसका आंसर है, हमने 2-3 दिन पहले ही एक सत्संग डाला था कि जो हम ऊपर कपड़ा लेते हैं वो क्यों लेते हैं, आप एक बार वो भी सुन लो। लेकिन अभी मैं आपको इसका जो आंसर है वो भी दूंगा। जो अपने ऊपर कपड़ा लेते हैं ना, जो हम क्लॉथ लेते हैं अपने ऊपर, वो हम ना इसलिए लेते हैं ताकि हमें कोई भी मक्खी, कोई भी मच्छर, कोई भी जो बाहर की लाइट होती है ना हमारे रूम की या कुछ भी, वो हमें दिखाई ना दे लाइट। और जो मक्खी और मच्छर होता है ना, वो हमें तंग परेशान ना करे। लेकिन अगर जो आपका घर है ना, अगर आपका जो घर है, आपका जो रूम है, तो वो बिल्कुल क्लीन है, एसी लगा हुआ है और कोई मक्खी कोई मच्छर नहीं है, और अपने रूम की लाइट ऑफ कर लो तो बैठ जाओ। फिर आप चाहे कपड़ा मत लो ऊपर, ठीक है? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस यही है कि आप डिस्टर्ब मत हो मक्खी मच्छर से और लाइट से जो बाहर की अपने रूम की होती है। लेकिन अगर एसी लगा है अपने रूम में तो लाइट ऑफ कर लो तो बैठ जाओ भजन सिमरन, तो बड़ी दया मेहर होगी बाबा जी की। अभी हम अगला सवाल देखते हैं, जो बहुत लंबा सवाल है। तो ये देखते हैं कि राधा स्वामी जी, मैं जम्मू से हूँ और मुझे अभी हजूर जी से नामदान की बख्शिश हुई है। तो ठंडी खुई बाबा जी हजूर जी आए थे, तो ब्यास समझे कि हजूर जी की पहले शुरू में बताया। शुक्रिया जी राधा स्वामी जी, हमारे घर पर टाइम में एकदम से शांति हुई थी। बाद में टीवी की शब्द, 3 बजे रोज उठती हूँ, 4 बजे डिस्टर्ब होती हूँ, गुरुद्वारा साहिब मंदिर। इनका मैसेज है ना, जो इनका बहुत लंबा मैसेज है। तो ये अलिका जी है, तो अलिका जी ये है ना, तो अलिका जी देखो, तो मैं अपनी जो है ना आपको बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि आप उठ जाते हो, ठीक है? तो उसके बाद जो गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पर भी पाठ शुरू हो जाता है। जो आपके घर पर मंदिर है वहाँ पर भी भजन शुरू हो जाता है काफ़ी तेज़ आवाज़ में। तो आपको ना कोई ऐसा टाइम ढूंढना है जो आप बिल्कुल भी शांत माहौल हो। ऐसा माहौल ज़्यादातर रात को भी हो सकता है, जैसे 12-1 बजे, ठीक है? तो आप 12 बजे से लेकर 1, 2, ढाई 3 बजे तक बैठ जाओ। फिर ना तो कोई आवाज़ आएगी आपको, ना ही कुछ होगा। तो आप ऐसा कोशिश करो कि आप देखो, हमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, हमें उसका हल ढूंढना चाहिए। हमें उस प्रॉब्लम में खुद को फंसा नहीं देना। हमने जो भी हमें प्रॉब्लम आती है ना, हम पता क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम में ना अपने आप को फंसा देते हैं, खुद ही फंसा देते हैं। लेकिन हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस प्रॉब्लम का हल ढूंढना चाहिए कि ये सही कैसे होगी और हम इसको सही कैसे करें। सही का कारण है यही है कि आप रात को बैठ जाओ, जैसे 1 बजे बैठ जाओ या 12 बजे बैठ जाओ, फिर सिमरन करो, भजन करो। लेकिन सारा दिन है ना जो आपका, आपने सिमरन नहीं छोड़ना। जैसे खाना बना रहे हो, सफाई कर रहे हो घर की, जो भी हो, जैसे भी आपकी रूटीन है घर की, करते करते अपने मन में सिमरन करते रहना है। सिमरन में बड़ी ताकत है। जब वो मालिक के अंदर से दर्शन हो जाएंगे ना, जब उस मालिक के अंदर से दर्शन हो जाएंगे, फिर चाहे आपके पास कोई ढोल भी बजाए, आपको फिर कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ऐसा टाइम ढूंढना है जहाँ बिल्कुल शांति हो, फिर बैठा करो, ठीक है मेरी बहन? दया में रोगी बाबा जी की, खुश रहो मेरी बहन। तो अगला किसी ने कहा है कि वीर जी राधा स्वामी जी, वीर जी मेरी दोनों बाजू टूटी हुई है, तो मेरे से भजन से बैठा नहीं जाता,
तो बाजू दर्द करने लग जाती है, तो मैं क्या करूं। देखो, एक ना मैंने सत्संग डाला था, तो वो आपने शायद नहीं सुना होगा। तो परमदीप कौर जी, मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो दोनों बाजू है ना, अगर वो टूटी हुई है जैसे आपने बताया है, तो वजन नहीं होता। तो एक ना एयर प्लग आते हैं, आप सर्च करोगे ना जब एयर प्लग, तो वो एयर प्लग होते हैं ना जो, उसको अगर हम लगा लेंगे तो वो फिर आवाज़ आती है ना जो, वो आवाज़ आनी बाहर से बंद हो जाती है। जो बाहर से आवाज़ आती है ना, हमें उस आवाज़ को बंद करना होता है। तो वो जो एयर प्लग आते हैं बहुत ही इतने कॉस्टली नहीं होते, बड़े ही नॉर्मल से प्राइस में आ जाते हैं। वो आप एक बार सर्च करके ना देखना। जब हम ना फ्लाइट में सफ़र करते हैं ना, जैसे फ्लाइट में जाते हैं, तो तब कई ऐसे लोग होते हैं जिनको आवाज़ से प्रॉब्लम होती है फ़्लाइट की, तो तब वो लगाते हैं अपने कान में। तो आप वो लगा सकते हो अगर आपके जो हाथ है, दो जो आपकी बाजू है अगर नहीं ठीक है, वो एयर प्लग लगाकर तो वो तब बैठ सकते हो। तो अगर आपको वो नहीं लगाने, फिर ना डेरे के अंदर से या घर के पास कोई मंदिर या कोई कुछ होगा ऐसा, उसको ना वो बोलते हैं वरागन, जो वरागन होती है ना, तो वो ले आओ आप। वो वरागन जैसे पिछले आपने देखे होंगे, काफ़ी पुराने जो साधु नहीं होते थे उनके पास होती थी। जैसे टी नहीं होती, टी फॉर टोए, जैसे टी होती है वैसी होती है ना जो वरागन, वो ले आओ आप, और अपनी जो दोनों बाजू है ना उसके ऊपर रख के तो फिर भी आप भजन कर सकते हो। लेकिन ये मैं जो बातें बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या जो बहुत एज के है। जो नॉर्मल है ना वो ना ये सब करना, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि जो मालिक है ना उसने हमें कहा है कि जिसको जैसी तकलीफ़ है वो फिर वैसा उसका हल ढूंढ सकता है। तो आपको तो तकलीफ़ है, तो आपको उसका हल ढूंढना चाहिए। इसलिए आप जो वरागन होती है वो ले सकते हो, तो उसके ऊपर अपने दोनों बाजू रख के फिर भजन पर बैठ सकते हो। लेकिन आपको तकलीफ़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए आप ले सकते हो। जे कि सारे मत ले लेना कि जो भी है सत्संग सुन रहे सब के सब ले लें जे, क्योंकि वो मालिक है ना जो, वो मालिक को पता है कि इसको ना ये दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। फिर वो जो चीज़ होती है ना हमें, फिर वो जैसे भी हम बैठते हैं वो उसी अवस्था में हमें एक्सेप्ट कर लेता है। हमारा बाप ही बड़ा बड़ा है। तो अब ये है कि मैं फिर से भजन सिमरन करने लगी हूँ। ये कोई बहन है मंजू जी, मंजू गुलाटी जी, जी मेरी बहन कहती है पहले ये सिमरन भजन नहीं करती थी, अब ये फिर से भजन सिमरन किया करेगी। तो बहन मैं तेरे पैरों को हाथ लगाता हूँ। सिमरन भजन बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। सब कुछ जितनी दुनिया की चीज़ें हैं, बच्चा पैदा करना, शादी करना, गाड़ी लेना, घर लेना, कोई भी जितनी मर्जी चीज़ें हैं, सबसे ज़रूरी सिमरन और भजन है, जो हमारे साथ जाएगा। आपको भजन सिमरन करना है तो भजन सिमरन जरूर करो, ठीक है बहन। अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी भाई जी, एक सवाल और है कि 2.5 घंटे का सिमरन भजन एक बार च मेरे तो लगातार नहीं होता, तो 1 घंटा या फिर आधा घंटा करके फिर थोड़ी देर बाद विच पूरा। तो देखो, जैसे नहीं पूरा हो रहा ना आपसे, तो ये नहीं कि आपने बैठना ही नहीं है, आप बैठो, ठीक है। जितना टाइम भी बैठा जाता है ना, बैठो। जब ना हम कोई चीज़ करते हैं, ठीक है, उस चीज़ की हमें आदत नहीं होती, उस चीज़ की जब हमें आदत नहीं होती फिर हम ना बोर होते हैं उस चीज़ से। जिस चीज़ की हमें आदत ना हो वो चीज़ करने में हमें अच्छी भी नहीं लगती, बोर होते हैं। लेकिन अगर हम उसको रोज 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 करेंगे ना, रोज की रोज डेली, फिर हमें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, हम उसके खुद आदी हो जाते हैं। तो ये भजन सिमरन है ना जो, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आप जब रोज करोगे ना, रोज ही करोगे, डेली करोगे,
तो तब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, आपको ना अंदर से आनंद आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर मिठास आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर आप खुद बैठना शुरू कर दोगे एक ही टाइम पे। लेकिन अगर आपसे नहीं एक टाइम पे बैठा जाता ना 2.5 घंटे, तो फिर आपसे जितना भी बैठा जाता है उतना ही बैठो, लेकिन बैठना जरूर है। और हर टाइम यही कोशिश करो कि 5 मिनट ज़्यादा करते जाओ। जैसे आज आधा घंटा किया, 2-4 दिन आधा घंटा कर लिया, 2-4 दिन के बाद 5 मिनट और बढ़ा दो, फिर 5 मिनट बढ़ाए ना, जैसे 10 दिन के बाद 10 मिनट बढ़ा दो। ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपका एक दिन 2.5 घंटे हो जाएगा सिमरन और भजन। ठीक है, तो ऐसे कर ले मेरी बहन, बड़ा ही काम आएगा। अगला ये कहते हैं अनीता देवी जी है, जे परेशान है बहुत। तो आप ना अपनी लाइफ से जो भी है हम, ठीक है, हम जितने भी है ना, हमारा जो मन है, हमारा जो स्वभाव है, देखो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो राजा है, जिसको सब कुछ चाहिए वो फिर भिखारी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसको कुछ नहीं ना चाहिए वो खुश है, तो वो एक राजे की तरह है कि उसको, उसके पास गाड़ी है, कुछ भी है नहीं है, साइकिल है, लेकिन वो खुश है उसको, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिसको सब कुछ चाहिए वो फिर जब सब कुछ भी आ जाएगा ना, वो फिर से कोई ना कोई चीज़ मांग लेगा कि अब ये रहेगी, अब ये भी दे दो। तो अनीता देवी जी देखो, जो मैंने बताया था ना कि जहाँ माहौल ठीक ना हो फिर वहाँ बाबा जी नहीं आते। तो बाबा जी ने आपका जो घर है ना, आपके घर में फैमिली है ना, जो फैमिली मेंबर से मिलने नहीं आना, आपने बाबा जी से नामदान ले रखा है, बाबा जी ने आपके अंदर आना है। समझाई मेरी बात? ये नहीं कि बाबा जी गाड़ियाँ लेकर आपके घर पर पहुंच जाएंगे तो आपकी फैमिली से मिलेंगे। तो अगर माहौल ठीक नहीं है आपके घर का, तो बाबा जी गाड़ियाँ लेके नहीं आ रहे, खुद नहीं। बाबा जी है ना जो, वो एक जैसे वो शब्द है ना, जो शब्द ही बाबा जी है, बाबा जी शब्द है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके अंदर आएंगे वो, आपको अंदर से दर्शन देंगे। तो आपके अगर घर वाले हैं, जो भी आपकी फैमिली है, आपको बुरा बड़ा बोलते हैं ना, उनको बोलने दो, वो आपके बुरे कर्म ख़त्म कर रहे हैं आपको बोल बोल के। तो आपको जो भी वो बोलते हैं बोलने दो, आप मस्त हो जाओ बाबा जी के नाम में। ठीक है, उसके नाम में बड़ी ताकत है। एक बार जप करते रहो सारा दिन। हमारा क्या जाता है, देखो अगर हम सारा दिन जप करते रहते हैं, हमारा कुछ जाता है, कोई नुकसान तो नहीं होता, तो फ़ायदा ही होगा। जो भी आपसे लड़ते हैं झगड़ते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपने जैसे बताया कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो पैसे देखो, पैसे जो आज का टाइम है ना, हमने अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो डिमांड है, वो बहुत ही हमने इच्छाएं बढ़ा रखी है। जैसे घर पर टीवी है, एक फैमिली में 5-5 फ़ोन चल रहे हैं, सब में रिचार्ज चाहिए, खाना पीना भी महंगा हो चुका है। तो ये सब पैसे की सबको होती है प्रॉब्लम, लेकिन हमने उसको हैंडल करना है कि हम उसको हैंडल कैसे करें। तो ऐसे आपको अपनी जो लाइफ है ना, थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन से रहना है कि जो कोई कहता है मेरे बारे में, अगर आपके सामने भी बोलता है ना आपको बुरा, आपने नहीं बोलना उसको, कुछ भी बोलने दो, आप सिमरन करते रहो। फिर आप अगर चुप रहोगे, आपका जवाब बाबा जी देंगे, क्योंकि अगर हम बोल देंगे ना उसको, फिर हमने तो उसको जवाब दे दिया, लेकिन अगर हम चुप रहेंगे ना वहाँ पे, फिर हमारी बात का वो मालिक जवाब देता है, फिर मालिक का जवाब बड़ा तगड़ा होता है। ठीक है, तो टेंशन ना लिया करो, सिमरन भजन करो, सब कुछ ठीक होगा। तो अगला किसी ने कहा है, ये कहते हैं कि भैया जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो ये है रूही जी है। मैं बताता हूँ, हम सबका जितने भी है ना सवाल, सबका आंसर देते हैं। आपने वो सत्संग ही नहीं सुना। जिस दिन आपने सवाल किया था ना, तो उस दिन आपने वो सत्संग था ना, जो वो अगले दिन सुना ही नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, हम सत्संग डालते हैं ना, कोई भी संगत सत्संग सुन रही है, उसके बीच में कमेंट करती है, कोई सवाल पूछती है ना, हम उसका आंसर उसी टाइम नहीं देते। उसके जो नेक्स्ट डे होता है ना, अगला दिन सुबह हम 7 बजे जो सत्संग डालते हैं, उसमें उसका आंसर डाल देते हैं।
तो आपका जो सवाल था ना, उसका आंसर हमने दे दिया है। जिस दिन आपने कमेंट किया था ना, उसके अगले दिन जाकर देखो, हमने जवाब दिया है। मैं आपका कमेंट भी बताता हूँ आपका क्या था। एक कमेंट था आपका कि जो हस्बैंड है वो सेवा में नहीं जाने देते, बट मेरा बहुत मन करता है, एक बार की बात है। तो ऐसे आपका कमेंट है। एक और था कि सब मुझको बहुत परेशान करते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। ये भी आपका ही कमेंट था, मैंने इसका भी जवाब दिया था। तो एक बार आप चेक करो, जो सत्संग था ना, जिस दिन आपने कमेंट किया था उसके अगले दिन का सत्संग सुनो, आपका जवाब दिया था। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जैसे आपको कोई परेशान करता है, कैसे करता होगा, कोई बुरा बुरा बोलता होगा, गलत बोलता होगा, उसको बोलने दो। जो हमको बुरे बोलते हैं ना, वो अपने अच्छे कर्म हमको दे रहे होते हैं, हमारे बुरे कर्म वो खुद ले रहे होते हैं। तो उनको लेने दो, हमें क्या है, हमारे लिए तो अच्छा है कि ना हम भजन कर रहे हैं, ना सिमरन कर रहे हैं, ना किसी को दान कर रहे हैं, ना कोई सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो कर्म है वो हमारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं जल्दी से, बड़ी स्पीड से। कोई गलत बोलता है ना हमें, कोई भी है, तो वो हमारे जो बुरे कर्म है ना, वो बुरे कर्म हमारे ख़त्म कर देता है, और जो उसके अच्छे कर्म थे वो अपने अच्छे कर्म हमें दे देता है। हमें कुछ नहीं करना। कोई बोलता है गलत, बोलने दो, कोई बात नहीं। आपके जो हस्बैंड है वो नहीं सेवा पे जाने देते, कोई बात नहीं, आप घर पर रहो, सिमरन करो, भजन करो बाबा जी का। जो जब वो आपके हस्बैंड घर पर नहीं होते, सत्संग सुनो, सब कुछ ठीक होगा। तो हौसला रखो, सिमरन करो, भजन करो, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है बहन। अगला किसी ने सवाल किया है, राधा स्वामी भाई जी, अगर सपने में कोई प्लैनेट दिखे तो इसका क्या मतलब है? तो अगर सपने में हमें कोई प्लैनेट दिखता है ना, तो पता है क्या है, इसका मतलब यही होता है, हम कोई चीज़ के बारे में ना सोचते हैं अपने मन से ना, अपने अंदर कोई चीज़ तैयार करते हैं। क्या जब हम अपने अंदर जाएंगे ऐसा होगा? जब हम अपने अंदर सिमरन करेंगे, भजन करेंगे, तो जो खंड ब्रह्मांड, जो प्लैनेट आप बोल रहे हो, तो उसके बारे में आप ना सोचते हो, क्या ऐसे होंगे? क्या उसका जो कलर है, उसका जो आकार है, ऐसा दिखता होगा? फिर जब हम ये बातें सोचते हैं ना अपने दिन में, तो वो फिर ना हमारे रात को जब हम सोते हैं, तो फिर वो सपने में सब वही चीज़ें चलती हैं जो हम सोचते हैं, तो इसलिए वो हमारे सपने में आते हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है। तो ये कोई बात नहीं, आप अपने सिमरन और जो आपको भजन है उसकी ओर ध्यान दो, तो बाबा जी दया मेहर करेंगे। सिमरन और भजन हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो आज के टाइम पे सिमरन ज़्यादा ज़रूरी है। सिमरन हर टाइम करते रहो, हर टाइम, उसको एक मिनट भी मत छोड़ो। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया है, जे मास्टर जी है जी, कहते हैं कि राधा स्वामी जी भाई साहब, पिछले युग में किसी को पता ही नहीं था कि परमात्मा है कौन और कहाँ रहता है, तभी तो कहा है कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जाने शब्द की रीता। HP हिमाचल। देखो, जो पहले के युग थे ना, मैं बताता हूँ आपको। पहले के युग, जैसे इन्होंने कहा है कि पहले किसी को पता ही नहीं था, तो पहले जो भी जिसकी भी भक्ति करते थे, देखो आप पुराने देखो, जो भी इतिहास थे, कितनी वो भक्ति की। एक वो साधु थे ना, जिसकी बाबा जी भी साखी सुनाते हैं, तो वो कौन सा युग था? जैसे वो कोई थे, क्या ऋषि, नाम भूल गया मैं उनका, तो वो कितनी तपस्या करके आ रहे थे, तो उनका भी सारी तपस्या उन्होंने रास्ते में भंग कर ली। तो ऐसे जो ये मेरे कहने का मतलब ये था, जो हमने जो सत्संग डाला था, कि जो अब का है ना, जो टाइम कलयुग चल रहा है, कलयुग में वो मालिक की प्राप्ति बड़ी जल्दी होती है। सिमरन करें, भजन करें, वो बड़ी जल्दी दर्शन देता है हमें। पहले के जो युग थे ना, तब ऐसा नहीं था, लेकिन जो आज का युग है, तो वो बड़ी जल्दी वो मालिक हम पे दया मेहर करता है। तो हमें सिमरन और भजन करना चाहिए। तो आपकी बात अच्छी थी, तो धन्यवाद, आपने बताया हमें। ठीक है जी। तो सिमरन करो, भजन करो, सब कुछ मिलेगा आपको। तो अगला हम देखते हैं। अगला ये कहते हैं कि देखो राधा स्वामी, वीर जी मेरे पति ड्रिंक करते हैं, इसलिए मैं रात को अच्छी तरह से सो नहीं पाती।
और मेरा भजन सिमरन की जगह भी एक जैसी नहीं, क्योंकि उनके कारण मुझे कभी कहीं किसी जगह पर बैठना पड़ता है और कभी किसी जगह पर बैठना पड़ता है। क्या यह सही है? क्या मैं धरती पर नहीं? देखो पता क्या है, मैंने पहले भी बताया कि अगर ना हमारी कोई ऐसी हो कंडीशन कि हम, जैसे आपने बताया अभी, आपकी कंडीशन ही ऐसी है, आपको वैसे करना पड़ रहा है, आप खुद नहीं कर रहे। एक चीज़ होती है कि हम खुद करते हैं, एक चीज़ ये होती है कि हमें करनी पड़ती है। मेरी बात समझ आई? देखो अभी मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अभी भजन सिमरन, एक चीज़ तो वो है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद ही बेड पर बैठी जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम, कोई तंगी पेशी कुछ नहीं है। तो एक चीज़ वो है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, किसी से कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि मुझे वो चीज़ बेड पर करनी पड़ रही है, तो वो आपको, आपकी कंडीशन ही ऐसी है कि आपको ऐसा करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, आप सिमरन भजन करो जहाँ भी टाइम मिलता है, जो भी जगह पर मिलता है बैठने को, सोफे पे मिलता है, जैसे भी मिलता है, आपकी कंडीशन है वैसी, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, आपको समझ आ गई होगी कि एक हमारी कंडीशन ऐसी होती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी होती है कि हम खुद ऐसा करते हैं। तो आपकी तो कंडीशन ही ऐसी है कि आपको ऐसे करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप सिमरन करो, बाबा जी का भजन करो, तो दया में होगी बाबा जी की आप पे। आपने अपने लिए करना है। देखो हम जो भी कुछ लेते हैं ना जो दुनिया में कुछ भी लिया, घर लिया, टीवी लिया, बाइक ली, गाड़ी ली, कपड़े लिए, ठीक है, ये सब ना हमने किसी के लिए किया सारा कुछ, लेकिन जो एक सिमरन और भजन है ना, ये हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखो थोड़ा सा कि सिमरन भजन है ना जो, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा। पापा जी जरूर दया मेर करेंगे। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी जी 2.5 घंटे पूरे करने के लिए क्या करना चाहिए? 2.5 घंटे पूरे करने के लिए हमें करना चाहिए, हमें 15-15 मिनट की बैठक बनानी चाहिए। जैसे आज का दिन है, 15 मिनट बैठो, ठीक है। उसके बाद 5 दिन हो गए, 15 मिनट को 20 मिनट कर दो, 5 दिन फिर से हो गए, 20 मिनट को 25 मिनट कर दो, 10 दिन हो गए, 25 मिनट को आधा घंटा कर दो। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपने माइंड को हमने आदत डालनी है। 10-10 मिनट करके, 5-5 मिनट करके, फिर आपके 2.5 घंटे बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपके 2.5 घंटे भी बन जाएंगे, आप पे बाबा जी की दया मेहर भी हो जाएगी। तो ऐसे आप रोज बैठो जैसे हमने बताया है, जरूर दया मेहर होगी। तो अगला किसी ने अगला कमेंट देखते हैं। तो अगला कमेंट है कि राधा स्वामी जी, कल भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप अच्छी तरह से उसको रीड नहीं कर पाए, तो मेरे पूछने का मतलब था कि यदि हम मैरिज में किसी बिजी में उसके अलग दिन हो तो अगले दिन क्या डबल करना पड़ेगा? देखो जैसे आपने आज लिखा है ना, जी इतना क्लियरली लिखा है, तो हमने इस बात को समझ भी लिया है। तो अगर आप कल भी ऐसे लिखते हम समझ जाते, कल हमें समझ नहीं आई थी तो हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। तो देखो मैरिज में जैसे हम गए हैं, तो मैरिज में गए हैं, तो आपने जिस दिन मैरिज में जाना है, जैसे रात की मैरिज है तो आप दिन में बैठ जाओ भजन सिमरन, ठीक है। अगर दिन की है तो आप रात में बैठ जाओ, अपना टाइम चेंज कर लो ना उस दिन। तो ये जो बोल रहे हो कि डबल बैठना पड़ेगा, डबल तो आपसे बैठा ही नहीं जाएगा, क्योंकि सिंगल बैठना मुश्किल हो जाता है, तो डबल कैसे बैठेंगे? तो ये 1-2 दिन कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये नहीं कि आपने फिर छोड़ ही देना है। क्योंकि हम अच्छा जो काम है ना, अच्छे काम को अगर एक दिन छोड़ते हैं, फिर वो अच्छा काम हमें 10 दिन छोड़ता है। लेकिन जो बुरा काम है वो अगर हम एक दिन भी कर लें, वो फिर हम आने वाले 10 दिन वो ही करते हैं। तो ऐसे हमें, ये अच्छी चीज़ है, हमारी एक अच्छी आदत है, इसे एक भी दिन छूटने नहीं देना। अपना आप टाइम चेंज कर लो, अगर टाइम नहीं चेंज कर सकते तो कोई बात नहीं, अगले दिन आपसे डबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि
सिंगल बैठक बड़ी मुश्किल होती है, डबल कैसे होगी। तो ये कोई बात नहीं है, 1-2 दिन की कोई बात नहीं है, लेकिन आप ट्राई करो, आप अपना टाइम चेंज करके उस टाइम पर बैठ जाओ जब आपने मैरिज पे नहीं जाना। तो लेकिन अगर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, आप सिमरन करते रहो बस, जैसे मैरिज पे बैठे हो, इंजॉय कर रहे हो, साथ साथ खा रहे हो, आनंद ले रहे हो मैरिज का। सिमरन तो मन से ही करना है, सिमरन करते रहो। तो ऐसे करने से आपका मालिक है जो आपके साथ अंग संग होगा, तो सिमरन करते रहो, ठीक है। तो लेकिन ट्राई करो टाइम चेंज करके बैठ जाओ। तो अगला किसी ने सवाल किया कि वीर जी आप सही बता रहे हो कि मालिक की बहुत कृपा है और संगत पर बाबा जी की हमेशा जरी लिखना चाहिए और हमें भी लिखना नहीं। आप सबको लिखना आता है, जो भी हो ना, आप जितनी भी संगत है आपको लिखना आता है। मैं ही इतना, मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मैं इतना पढ़ा नहीं, तो इसलिए मैं ही गलती करता हूँ। मेरे से पढ़ा नहीं जाता जल्दी ना, तो मेरे से गलती होती है। आप तो सही लिखते हो, मेरे से गलती हो जाती है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, आप मत माफ़ी मांगो, ठीक है। अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी जी ऐसा करने क्यों देते हो कि आप ही अपना, ये कहते हैं कि आप जो अपना लाइफस्टाइल पूरा बताओ, नामदान लेने से पहले की बात और नामदान लेने के बाद की लाइफ। जे मैं पूरा किसी दिन सत्संग डालूंगा अपनी लाइफस्टाइल, लेकिन अभी वो नहीं है टाइम, अभी वह बहुत देर है अभी उस बात को। ये कहते हैं कि आपने जब नामदान नहीं लिया था तब का बताओ अपना टाइम, नामदान लेने के बाद का अपना टाइम बताओ। तो वो पूरे के पूरा सत्संग डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी वो टाइम है, मैं बताऊंगा सारा कुछ, अभी नहीं, ठीक है। आप अपना सिमरन और भजन करो बस। अगला किसी ने सवाल किया कि राधा स्वामी जी जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा है। जो कहते हैं कि जहाँ रहते हैं ना जी, वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो हमें जब हम उसको मारते हैं तो क्या हमारे कर्म बनते हैं? देखो, जो हम कुछ भी करते हैं ना, कर्म तो हमारे बनते ही बनते हैं। जो बड़े महाराज जी थे ना, बड़े बाबा जी थे, तो बड़े महाराज जी कहते थे कि एक जो किसान है ना, उसमें अपनी ज़मीन में जो खेती की, उसके जो कनक का दाना थे ना, हवा से अपने आप एक दूसरे किसान वाले की ज़मीन में चला गया। तो ना तो वो किसान ने खुद लिया वो दाना, ना उसने खुद डाला, वो एक हवा के कारण उसके खेत में चला गया, तो वो उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो ऐसे जो है ना, आपको हिसाब तो उसका देना पड़ेगा, लेकिन हम अच्छा काम कर रहे हैं, भजन सिमरन कर रहे हैं, तो हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप भजन सिमरन करो अपना ज़्यादा से ज़्यादा, बाबा जी दया मेहर करेंगे। और आप ऐसा करो ना, अपने ऊपर कपड़ा ले लो, कोई कपड़ा ले लो, अपने ऊपर चादर ले लो, पूरा अपने आप को कवर कर लो, फिर नहीं आपको मच्छर तंग करेंगे। एक वो मच्छरदानी भी आती है, वो ले लो, आप उसमें बैठ जाओ। तो आप सिमरन और भजन पे ध्यान दो, और वो मच्छरदानी आती जो, वो ले लो, नहीं तो आप कोई कपड़ा अपने ऊपर डाल लो, फिर बाबा जी ध्यान में जरूर करेंगे। कर्म है जो हमारे, वो तो बात बात पे बन रहे, तो हमें ऐसी बातें इतनी डीपली नहीं सोचनी कि हमारा भजन सिमरन ही ना हो। हमें मेन भजन सिमरन करना है, भजन सिमरन करना है, भजन सिमरन करना है। अगला किसी ने सवाल पूछा है, बिल्कुल सही कहा आपने, मोह माया खत्म न होती, विश्वास जाती है तो रहती है, प्लीज बताए। मोह माया देखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको गिनती करो कितने हैं। काम 1 हो गया, क्रोध 2 हो गए, लोभ 3, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 है, ठीक है। बाबा जी ने कितने नाम दिए आपको? 5 नाम दिए, ठीक है। इन 5 को आप उस 5 नाम से कट कर सकते हो। तो इसलिए आपको सारा दिन सिमरन करते रहना है अपने मन में, और रात को 2.5 घंटे या सुबह 2.5 घंटे बैठो सिमरन पे, भजन पे बैठो। फिर ये मोह माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारा कुछ खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा, फिर आप अपने अंदर वो मालिक के दर्शन कर पाओगे, अपने अंदर उस मालिक की पहचान कर पाओगे, लेकिन सिमरन के साथ और भजन के साथ। भजन सिमरन करो, सेवा करो, बाबा जी दया मेहर करेंगे।
अगला किसी ने सवाल किया है, अगला सवाल है कि राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी कहते हैं कि शब्द धुन जब सुनाई देने लगे, जहाँ कुछ प्रकाश दिखाई देने लगे तो किसी को बताना नहीं है। तो जैसे आपको कोई बताता है, कोई आपसे बात करता है, तो इससे क्या कुछ होता है? देखो, जो आप बात कर रहे हो ना मैं आपको जानता हूँ, ना आप मुझे जानते हो, ठीक है? ना मैं आपको जानता हूँ, ना आप मुझे जानते हो। आप एक बात कर रहे हो, ठीक है? तो ये ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ ये बात करोगे ना, अपने दोस्त के साथ, अपने माँ बाप के साथ, किसी के साथ भी करोगे, तो वो बात वो अलग हो जाएगी, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं। फिर वो आपको हर रोज़ पूछेंगे ये कौन सी थी धुन, कैसी आवाज़ थी, क्या था, कैसे हुआ, क्या बताओ, ऐसे वो पूछते रहेंगे। तो हमारे मन में ना उस चीज़ से अहंकार आ जाता है। तो वो जो मालिक है, वो जो खुदा है, उसको अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो हमारी शब्द धुन है, जो प्रकाश है, वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे जो पूछते हैं ना हमसे सब, तो उनके अंदर कोई अहंकार नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, कुछ नहीं, वो बिल्कुल एकदम शांत रहते हैं। लेकिन अगर हम फेस टू फेस किसी से पूछेंगे, फेस टू फेस किसी को बताएंगे, जैसे कि बिल्कुल हमारे पास बैठा है, फिर हमारे अंदर ना उस चीज़ का अहंकार आता है। हम उसके सामने ना अहंकार से बोलते हैं कि तेरे को तो दिखा ही नहीं कुछ, इतने साल हो गए, मेरे को तो दिखता है। तो वो ना अहंकार होता है, अहंकार आ जाता है हमारे अंदर। लेकिन अगर ऐसे पूछेंगे ना कमेंट में, जैसे आप पूछ रहे हो, भी सब पूछते हैं, तो ये अहंकार 0% आएगा, अहंकार बिल्कुल नहीं आएगा आपके अंदर, किसी के भी अंदर। तो क्योंकि आप ना तो मुझे जानते हो, ना मैं आपको जानता हूँ, आपका पता ही नहीं आप कौन हो, मेरा पता ही नहीं मैं कौन हूँ, ठीक है? ऐसे अहंकार नहीं आता हमारे अंदर, हम बिल्कुल ऐसे क्लीन रहते हैं। तो आपको इस बात की बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, कुछ नहीं होता। तो ऐसा अगर आप वो ना कोई सवाल है आपका जो आप बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो, लेकिन आप पूछ नहीं रहे हो, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है ना, तो आप पूछो, हम उसका आंसर देंगे। तो आप डरो मत, कुछ नहीं होता। आप बताओ हमको क्या परेशानी है, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है? तो पूछना ज़रूर और भजन सिमरन करो, बाबा जी दया मेहर करेंगे। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी जी, भाई जी, हमें अभी टाइम पहले ही अपना न्यू घर लिया था। ये हमने कमेंट पढ़ा था। ये कहते हैं कि इन्होंने ना अपना घर लिया था नया, तो उनके जो घर के आसपास वाले हैं ना, वो इनको बोलते हैं कि उसमें कोई भूत रहता है। तो ये जो क्या नाम है इसका, ये इनका नाम है अमन, ये अमन जी है। तो ये मतलब कहते हैं कि इन्होंने कोई नया घर लिया था, इन्होंने शिफ्ट करना था, तो इनके आसपास जो घर थे ना, उन्होंने इनको बताया कि इस घर में भूत रहता है, तो ये इस वजह से शिफ्ट नहीं कर रहे। तो इनको पता नहीं आवाज़ें भी सुनाई दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए। देखो, जो है ना बाबा जी का स्वरूप यहाँ लगा हो ना, वहाँ कुछ आ ही नहीं सकता। और जहाँ पर बैठ के बाबा जी के जो 5 नाम है ना, वहाँ पर बैठ के अगर सिमरन किया जाए, तो दूर दूर तक कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहती। जैसे आप बैठे हो ना, जहाँ पर वो कहते हैं ना इस घर में भूत है, ये है, वो है, वहाँ पर आप ना बाबा जी के सारे घर में स्वरूप लगाओ। बाबा जी की फ़ोटो है ना, बाबा जी की फ़ोटो लगाओ, बड़े बाबा जी की फ़ोटो लगाओ, बाबा सावन सिंह जी की लगाओ फ़ोटो। वहाँ पर सारी के सारा वहाँ पे फ़ोटो लगा दो। जो सच्चे संत होते हैं ना, उनकी जो फ़ोटो होती है ना, जब वो नेगेटिविटी होती है ना, वो फ़ोटो लगी होती है ना जहाँ पर, वो वहाँ पर कुछ आ ही नहीं सकती नेगेटिविटी। और जो बाबा जी ने हमें 5 नाम दे दिए हैं ना, वो 5 नाम बहुत ही बड़े नाम है, आप समझ नहीं पाते अभी। वो 5 नाम जिस जगह पर बैठ के ना, जिस जगह पर बैठ के आप वो 5 नाम का सिमरन कर लोगे, वो जगह पवित्र हो जाती है एकदम से, और वहाँ नेगेटिविटी आसपास भटक भी नहीं सकती। तो मैं एक काम बताता हूँ हमको, आपने वैसा करो।
आपने अगर नामदान ले रखा है ना बाबा जी से, तो आप सबसे पहले उस घर में बाबा जी के सारे स्वरूप लगाओ। ठीक है, हर रूम में, हर जगह में बाबा जी का स्वरूप लगाओ। उसके बाद आपने क्या करना है, जो बाबा जी ने अगर आपके ऊपर दया मेहर की है नामदान की, फिर आप क्या करो, एक पानी में एक ना पानी लो, गिलास लो, वो पानी लेकर ना गिलास लेकर अपने पास रखो। अपने पास रख के सिमरन और भजन करो। ठीक है, बाबा जी का सिमरन भजन करते रहो, सिमरन भजन करते रहो। गिलास रखा है ना जो पानी का, वो बिल्कुल आपके पास चाहिए। सिमरन भजन करते रहो, करते रहो। फिर जब आप उठोगे ना, तो कम से कम 10 या 20 बार बाबा जी का जो सिमरन है वो करके, तो अपने हाथ में रखो, वो जो आपने गिलास में पानी भरा था ना, उसको हाथ में रख के 10 से 20 बार सिमरन करो। पहले आपने उसको साथ ही रखना है अपने, ठीक है, उसको साथ ही रखना है जब आपने सिमरन पर बैठना है, भजन पर बैठना है। फिर जब उठोगे ना, उस गिलास को पकड़ो अपने हाथ में, 10 से 20 बार बाबा जी का ख्याल रख के, बाबा जी का स्वरूप अपनी दोनों आंखों में रख के सिमरन करके, जो हाथ में पकड़ा है ना, वो पानी आपका जल बन जाएगा। वो पहले वो पानी था, बाद में वो जल बन जाएगा। उसको फिर वो जल है ना, जो आपने उसको अपने हाथ से नहीं, चम्मच लेना, उस चम्मच से सारे घर में छिट्टे दो, तो देखना पता ही नहीं चलेगा क्या से क्या हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या था क्या था। फिर आप देखना सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आप ऐसा करो कुछ दिन, देखना सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आप खुद कमेंट करके बताओगे कि हाँ अब सही है सारा कुछ। ये सारी की सारी यकीन की बात है, सारी की सारी जो भी है ना, ट्रस्ट की बात है। हमें बाबा जी के ऊपर यकीन है तो हमारा कोई बाल भी कुछ नहीं कर सकता। तो अपना यकीन पक्का करो। नाम है जो उस बाबा जी का, जो बाबा जी का सिमरन है, उसको पक्का करो। बाबा जी दया मेरे जरूर करेंगे। तो आज के जो सवाल थे संगत जी आज ख़त्म हो चुके हैं, तो सत्संग भी ख़त्म हो चुका है। तो कल फिर से एक नया सत्संग और सवाल जवाब सुनने के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखे और अपने शहर का नाम लिख दे जी। और संगत जी इस चैनल को ना सब में शेयर जरूर किया करो, ताकि और भी जो संगत है, जो लोग घर पर बहुत परेशान हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। इसलिए आप इसको सारी संगत में शेयर कर दो और वीडियो चलते चलते लाइक कर दो। राधा स्वामी जी।